भारत इतिहास से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए, भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए द बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? देखिए, ये लागू की थी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेले जली ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेले जली। अगला क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? देखिए, इसको जो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? देखिए, इसको जो प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता? देखिए, नहीं छापा जाता है ऑप्शन नंबर डी उर्दू भाषा में इसको नहीं छापा जाता है, जबकि अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में इसको छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? देखिए, ये प्रकाशित हुआ है उर्दू भाषा में। ऑप्शन नंबर ए उर्दू। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? देखिए, इन्होंने प्रारंभ किया था केसरी समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर बी केसरी। अगला क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया गया था। देखिए, ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए होम रूल पार्टी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? देखिए, अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, हरिजन जो समाचार पत्र है इसके संपादक हैं गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। देखिए, ये थे ऑप्शन नंबर सी के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसोटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? देखिए, ये प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मराठी पात्रिक व पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? देखिए, मराठी जो पाक्षिक पत्र है बहिष्कृत इसको भारत में जो आरंभ किया गया था ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? देखिए, इस समाचार पत्र का नाम था वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? देखिए, ये स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी डी के कर्वे के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? देखिए, ये नियुक्त किया था 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए, डेक्कन एजुकेशनल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना की है जस्टिस रनाडे ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प समाचार पत्र और उनके संस्थापक से संबंधित नहीं है? देखिए, पहला दे रखा है हिंदू समाचार पत्र जिसके संस्थापक हैं जीबी सुब्रमण्यम अय्यर। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है सुधारक जिसके संपादक हैं जीजी आगरकर। बिल्कुल सही है। सी दे रखा है वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है बंगाली
इसके संस्थापक देखिए महात्मा गांधी नहीं है, यहाँ पर ये गलत है। इसके जो संस्थापक हैं एस.एन. बनर्जी, इसके संस्थापक हैं एस.एन. बनर्जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाचार पत्र और उनको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति से संबंधित नहीं है? पहला दे रखा है बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखा है देखिए कॉमनीवेल, तो ये भी सही है। एनी बेसेंट है, इसकी बिल्कुल सही बात है। अगला देखा है लीडर, मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल इन्होंने इसको शुरू किया है। चौथा देखा है सर्चलाइट, महादेवी वर्मा। ठीक है, सर्चलाइट को जो आरंभ किया है ये महादेवी वर्मा ने आरंभ नहीं किया है, इसको आरंभ किया है सच्चिदानंद सिन्हा ने, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्चलाइट को आरंभ किया है सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञानम शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए ये जो महाकाव्य है कालिदास का अभिज्ञानम शाकुंतलम, इसको जो अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवादित किया है ये किया है सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? देखिए भारत में अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा बनाया था ये बनाया था कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन मिरर जो अखबार है इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ठीक है, इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वाराणसी में जो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना की थी ये की थी जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? देखिए भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है ये पड़ी है ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। देखिए इसके प्रतिपादक हैं मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए ये थे ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? देखिए ये क्या था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। देखिए इसके संपादक हैं ऑप्शन नंबर बी हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? पहला दरका है संध्या, दूसरा युगांतर और तीसरा दरका है काल। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर तीनों ही सही हैं, संध्या भी, युगांतर और काल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए एनी बेसेंट यंग इंडिया, दूसरा दरका है महात्मा गांधी न्यू इंडिया, और सी दरका है बीजी तिलक केसरी, और चौथा दरका है सुरेंद्र नाथ मराठा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक केसरी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था पूना से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? देखिए इनका नाम था अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? देखिए इसका नाम था हिंदू पेट्रियाट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? देखिए ये जुड़ा था ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इसका नाम है उद्यत मार्तंड और ये 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखिए इस अधिनियम का नाम था चार्टर अधिनियम 1813 ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? देखिए इनका नाम था मनसुख लाल नजर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? देखिए ये प्रकाशित किया था इन्होंने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रकाशित किया है इन्होंने जमींदार, ऑप्शन नंबर ए, जमींदार। सॉरी जमींदार नहीं होगा, इसका होगा अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल को इन्होंने प्रकाशित किया है। तो यहाँ ये गलत है, इसका सही आंसर है अल हिलाल। अगला क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? देखिए इनका नाम है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो आधारित है ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में, इन्होंने स्थापना की थी बम्बई से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एमसी सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? देखिए ये प्रख्यात सदस्य थे, ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए ये थे केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे? देखिए इनका नाम था बहरामजी M मालबाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? देखिए बहुजन समाज के जो संस्थापक हैं इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम हो जाएगा मुकुंद राम पाटिल। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका उद्देश्य था? देखिए पिछड़ों के वर्गों का उत्थान करना जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दरगाह राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज,
ठीक है, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। तीसरा है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए जो महागोविंद रनाडे जो दे रखा है ये ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं खाता है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है ना, वो महादेव गोविंद रनाडे ने नहीं की है। ये स्थापना जो की है ये की है मैडम HP ब्लास्की और कर्नल MS एकॉल्ट ने इसकी स्थापना की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला दे रखा है ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की है, बिल्कुल गलत है। तत्बोधनी सभा केशव चंद्र, गलत है। सत्य शोधक समाज, बिल्कुल गलत है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की है। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितने वर्ष निर्धारित की गई थी। देखिए शारदा अधिनियम में जो लड़के और लड़कियों की शादी की आयु जो निर्धारित की गई थी वो थी ऑप्शन नंबर बी 14 साल लड़के 18 साल लड़के की और 14 साल लड़की की, जिसको बढ़ाकर 18 और 21 कर दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता प्रभावित किया। देखिए निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। देखिए ये प्रभावित किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। देखिए ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है मैडम HP ब्लास्की ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में इसका नाम था हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। ये की है राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। देखिए रामकृष्ण मिशन है जो इसकी स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला दरका है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा दरका है धार्मिक ग्रंथों को व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा दरका है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया था कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 यहाँ पर कथन सही है। पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया। ठीक है इसका नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनः विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से 2 किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ये स्थापना की है ऑप्शन नंबर डी ब्रेस सलिंगम पुतलू ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ। ये विकसित हुआ है ऑप्शन नंबर बी हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए हेनरी बिनियन डेरोजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका जोर सत्य की खोज पर था। इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले। ये थे ज्योतिबा फूले जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन, संगठन,
नायक लीडर। पहला दे रखा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी विरोधी लीग। दूसरा दे रखा है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ईबी रामास्वामी नायकर। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए इसमें जो सही सुमेलित युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ईबी रामास्वामी नायकर। तो ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? देखिए ये माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज में संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? ये शासनकाल में बनाया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। इसमें प्रमुख था विधवा पुनः विवाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? प्रथम नेता कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इस संगठन का नाम था तत्बोधिनी सभा। अगला क्वेश्चन है 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? देखिए इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, पहला विकल्प दे रखा है शारदा एक्ट 1929, तो बिल्कुल सही है। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 बिल्कुल सही है। हिंदू पुनः विवाह अधिनियम 1856 बिल्कुल सही है। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम 1991, देखिए यहाँ पर गलत है, ये 1991 नहीं है, ये था 1891। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1891। अगला क्वेश्चन है 1924 का बंगाल का तारिश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? देखिए ये विरुद्ध था ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ था वर्ष 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव जो बौद्धवाद है इसके प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर सी, अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ये जाने जाते थे दयानंद जी, ईश्वरचंद विद्यासागर भी और राजा राममोहन राय भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा दे रखा है टेबरनेकल ऑफ डिस्पेंसन, सी दे रखा है, तीसरा दे रखा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? देखिए इनका जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 से। दूसरा दे रखा है टेबरनेकल ऑफ डिस्पेंसन, न्यू डिस्पेंसन। और सी दे रखा है तीसरा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही हैं।
अगला क्वेश्चन है 1843 के एक्ट बी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया। देखिए गैर कानूनी बना दिया था ऑप्शन नंबर डी, दास प्रथा को। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया। इन्होंने भाग लिया था 1893 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1885 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक को। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ये मजाक उड़ाया है लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उस गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिंकन ने बम्बई के 1915 के अधिवेशन में भाग लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन ने। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये की थी जेपी कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी। इनकी रणनीति थी ऑप्शन नंबर बी, राजबाम बंध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए इन्होंने कहा था ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था। शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था 1886 में, इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। ये हो गया था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। देखिए ये संबंध था जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता का संबंध था, जो पूना पैक्ट था उसका संबंध था दलित वर्ग से। देखिए अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था। देखिए हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। देखिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन शुरू किया था सर्वप्रथम ये किया था ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका नाम था कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के जो संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इनका नाम था
बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है वर्ष 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? देखिए, पहला विकल्प दे रखा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव, बिल्कुल सही है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, केटी तेलंग, बिल्कुल सही है। सी दे रखा है मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सैयद अमीर अली, देखिए बिल्कुल इन्होंने इसकी स्थापना की है। चौथा दे रखा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गांधी जी ने नहीं की है। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, ना कि गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो सबसे पुरानी संस्था थी, इसका नाम है, जो सबसे पूर्व और प्रमुख संस्था थी, इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, देखिए ये थे एक असैनिक सेवक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इन्होंने भाग लिया था, इनकी संख्या थी ऑप्शन नंबर सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए एयो ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इनका नाम था ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, देखिए ये थे ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी एवं महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। देखिए, पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच विभाजन हुआ? देखिए, ये अधिवेशन था ऑप्शन नंबर ए सूरत का अधिवेशन 1907, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था बांकीपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, ये की थी ऑप्शन नंबर डी दादाभाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? देखिए, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1906 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था?
देखिए ये थे ऑप्शन नंबर डी एस.एन. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार स्वशासन देने पर बल दिया? देखिए ये दिया था दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, देखिए ये अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है हमारा पहली बार गाया गया था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 में, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई? देखिए अरविंदो घोष ने जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है द लाइफ डिवाइन, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आधुनिक इतिहास से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।